डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, सोशल साइंस के पेपर में आपको यहाँ से 2-3 फुल फॉर्म्स ज़रूर पूछी जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 देखें, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नंबर 2 है IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नंबर 3 है CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। नंबर 4 PWDO पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है JKDFC जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है नरेग्स नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसको हम MG नरेगा के नाम से भी जानते हैं। ये आपने रूरल एरियाज़ में वॉल्स के ऊपर लिखा देखा होगा। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये स्कीम 2005 में लॉन्च हुई है। ठीक है। उसके बाद है NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। PPP स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। JKSPDC जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है JKSFC जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। SDRF स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। इसको हम फोर्स भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको याद रहेगा। BPO स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है EMS इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपके पास जो सॉल्व पेपर होगा उस पर इसकी फुल फॉर्म इमरजेंसी मेडिकल सर्विस लिखी है, लेकिन EMS ये फुल फॉर्म ज्योग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से ली गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये फुल फॉर्म इसकी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप एग्ज़ाम में वो फुल फॉर्म लिखेंगे तो मे बी आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप यही फुल फॉर्म एग्ज़ाम में लिखेंगे। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। JKREGP जम्मू एंड कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। PMEGP प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, भेल पब्लिक सेक्टर की एग्जाम्पल है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी पब्लिक सेक्टर की एग्जाम्पल है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आप साइंस में कर चुके होंगे। उसके बाद है टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये एक प्राइवेट सेक्टर की एग्जाम्पल है। उसके बाद है हेल हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, ये भी प्राइवेट सेक्टर की ही एग्जाम्पल है। उसके बाद ऑयल एक जॉइंट सेक्टर की एग्जाम्पल है। इसकी फुल फॉर्म है ऑयल इंडिया लिमिटेड। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ये पब्लिक सेक्टर की एग्जाम्पल है। MSP स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद है GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपको GDP पूछा गया तो इसका आएगा सिंपली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद है ABC एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ORS स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उसके बाद है NGOs नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद है DRABC डेंजर रेस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। HYVS हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। KCC स्टैंड्स फॉर किसान क्रेडिट कार्ड। PICE स्टैंड्स फॉर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। BSL बेसिक लाइफ सपोर्ट। उसके बाद है NCC, ये आसान है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैंने सोचा शेयर कर लेता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी परसेंटेज है 38.17%। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। और जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, यानी जो लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनकी परसेंटेज है
16.18%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे। और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है, यानी जो लोग रेगुलर मंथली सैलरी ले रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब पर्सन्स हैं या फिर जो किसी इंस्टीट्यूशन या इदारे से जुड़े हैं जिनको हर महीने सैलरी मिलती है, उनकी परसेंटेज है 16.65%। तो ये तीनों की परसेंटेज आप अच्छे से याद रखेंगे, इनमें से ज़रूर आपको 1 मार्क का एग्जाम में पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।